अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी ऐसा है कि हमजान सो रहे हैं इस वाले झूले में, यानी कि हम लोग आगे वाले कमरे में बैठे हुए हैं, और अफ़ान जो है वो बैक साइड वाला जो कमरा है वो वहाँ सो रहे हैं। कामरान जा चुके हैं अब काम पर, क्योंकि अभी ये उनकी चल रही है मॉर्निंग। और मेरा गला हो गया है ख़राब, तबीयतें सही नहीं है क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। लास्ट वन कामरान को चिकनगुनिया हुआ था, फिर अफ़ान को, फिर मुझे। अभी पड़े हुए हमजान। थोड़ी थोड़ी तबीयत इनकी भी ख़राब, इनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं क्योंकि इनको भी बुखार वगैरह हो गया था बहुत तेज़। अभी 14 नवंबर को, जिस दिन अफ़ान की बर्थडे थी, तो उसी दिन रात में मैं लेकर इसको भागी क्योंकि बुखार बहुत तेज़ हो रहा था और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो खैर हम लोग इसको लेके गए डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पर हमने दवाई ववाई ली, जैसे मैं व्लॉग में बता भी चुकी हूँ पिछले। अभी ये कि अभी हल्का हल्का बुखार है, उतरने को नहीं है, लेकिन हल्का हो जाता है दवाइयों से। तो ये है कि अभी अफ़ान तो उठा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं आज से ना एक चीज़ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे खुद भी लग रहा है कि मुझे अपना वेट लूज़ करना चाहिए, कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, बहुत। तो वेट बढ़ने की जो वजूहात हैं, एक तो है नींद। बंदे की नींद पूरी ना हो या वो ज़्यादा सो रहा हो तो उसका वेट बढ़ रहा होता है। और मेरा तो कुछ अलग ही सिलसिला है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा हमजान है। तकरीबन मेरी 6 महीने के हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बीच में बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, बिल्कुल भी। और मैं पूरी पूरी रात लेकर बैठ रही थी, पूरा दिन हो जाता था, ये सोता ही नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब इन्होंने सोना स्टार्ट कर दिया रात में। दिन में भी ये सोते रहते हैं कभी कभी। अब तो ये घुटनों घुटनों माशाल्लाह चलना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला नज़रें बस से बचाए, अल्लाह ताला काली नज़रों से बचाए। कि क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत, हाँ, अफ़ान को भी बहुत नज़र लग चुकी है, बहुत नज़र लग चुकी है, जिसकी वजह से अफ़ान पनपता ही नहीं है। पत्नी कैसी नज़र लगी है, जो बेचारा इतना दुबला होता चला जा रहा। और अफ़ान हमजान को भी ऐसी ही नज़र लग चुकी है कि वो थोड़े थोड़े दुबले होते चले जा रहे हैं। तो ये है सीन कि मुझे अपना करना है वेट लूज़। तो मैंने आज से सोचा कि मैं ग्रीन टी स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे 2-3 चीज़ें और बताई हुई थी, लेकिन वो मैं खुद ही नहीं खा रही, क्योंकि वो बहुत, जो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक तो हो गया वो, अभी नाम याद नहीं आ रहा, 2-3 चीज़ें जो गर्म है। तो मैंने कहा अम्मा मैं तो नहीं ले सकती इसको, क्योंकि मुझे तो वैसे ही ब्लड चढ़ा है हमजान के टाइम पे, तो मैं ये चीज़ें नहीं ले सकती और गर्मी हो जाएगी मेरे जिस्म के अंदर। तो मैंने कहा मैं आज से ग्रीन टी का स्टार्ट करती हूँ कि भाई ग्रीन टी से ही वज़न कम करती हूँ, क्योंकि वज़न ऐसे कम नहीं होगा। तो अम्मा ने हालांकि मुझे कहा भी कि इसका सफ़ूफ बना के खा लो। 2-3 चीज़ें हैं जिनका सफ़ूफ बना के खाया जा सकता है, लेकिन वो नहार मुँह खाना है। यानी कि नहार मुँह आप उसको 1 चमचा या 2 चमचे लो, चाय के चमचे के बराबर, और उसको आपको गर्म पानी से खाना है। मैंने कहा अम्मा मुझे उल्टी हो जानी है और मैं ये नहीं खा सकती। तो अम्मी ने, नहीं तुम कर लो कर लो कर लो कर लो। तो उस टाइम पे खैर मुझे तो हमजान का पता भी नहीं था कि, और मैं ये सब दबा के अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी सारी चीज़ें, कि सफ़ूफ भी खा रही थी, ये भी है वो भी हो मेरे। अच्छा मुझे पता, ये चीज़ पता भी नहीं थी कि हमजान का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, और मैं ये सब चीज़ें कर रही थी दुबला होने के लिए, कि भाई दुबली हो जाऊँ। शादी आने वाली है, आगे रिप्शा की शादी आने वाली है, लेकिन खैर वो फिर मैंने छोड़ दी जब मैंने टेस्ट वगैरह करवाया तो। और अभी ये सो रहा और उठ रहा है, ये सो रहा है, मुझे बता रहा है कि मैं अम्मा उठ गया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल अफ़ान सो रहा है, जब ये उठेगा, जब मैं नाश्ता करूँगी, तो मैं अभी फ़िलहाल ग्रीन टी पीती हूँ। मैं तो शादी से पहले भी मैं लेमन ग्रीन टी इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो टपाल वालों की थी। ये भी शायद, ये टपाल वालों की नहीं, ये वाइटल वालों की है। तो ये मैं पी रही थी हमजान के टाइम पे, और मुझे पता भी नहीं था कि
ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है। और फिर सफ़ूफ वगैरह भी खा रही थी, तो फिर वही सब चीज़ें छोड़ी। सब चीज़ें छोड़ दी, फिर इसको भी छोड़ दिया, इसको भी स्किप कर दिया। अभी तो फ़िलहाल ये है कि रात को जो खाना बनाया था उसको गर्म कर रही हूँ, फिर बनाती हूँ उसको। रात को बनाई थी दाल ऑरेंज वाली और चावल, तो ये अभी थोड़ा सा बचे हुए हैं और ये थोड़ी सी बची हुई है। तो ये हम दोनों जैसे कि चावल छोड़ के ये पराठे वराठे बनाकर ये दाल को फिनिश करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, फिर रात के लिए कुछ नया सोचेंगे। मेरे पास रात के लिए दो ऑप्शन है, एक तो बैंगन आलू का भी ऑप्शन है और दूसरा है मटर आलू। तो ये दो ऑप्शन है अभी मेरे पास। अभी देखते हैं क्या करती हूँ उसमें से मैं, क्योंकि मैं पहले बता देती हूँ फिर वो करती नहीं, तो फिर दूसरी डिश बन जाती है वो। तो इसलिए अभी मैं कुछ बताऊँगी नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैंने क्या करना है। हाँ, तो जी अभी तो फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें गर्म हो रही हैं और मैं थोड़ा जब तक बैठ जाती हूँ। हल्की हल्की आंच पे गर्म हो रही है, क्योंकि चावल को हल्की आंच पे गर्म करूँगी क्योंकि लग जाते हैं। हाँ, क्या हुआ जी, फरमाइए। इनको जब तक के झूला नहीं तो ये सोते नहीं है। ये पी चुकी हूँ। ये कामरान की कंपनी का कप है जो हर साल मिलते हैं, यानी कि दो 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 जोड़ी कप मिलते हैं। तो इसमें से अभी एक रखा हुआ है, बाकी दो यूज़ हो रहे हैं, एक टूट चुका था और ये मैं फुल कप भर के लेकर आई थी, आधी कर दी है मैंने इसको। ये इसकी अच्छी बात है कि चाय की लत छुड़वा देती है। जिनको क्रेविंग ज़्यादा चाय की होती है ना, अगर वो चाय छोड़ना चाहते हैं तो मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो चाय छोड़ना चाहते हैं, बेस्ट है। वो भी ऐसे कि क्या नाम है, मैं भी पहले चाय बहुत पीती थी शादी से पहले, चाहे वो इलायची वाली चाय हो, चाहे उसमें मसाला चाय हो, जो भी हो वो। तो मुझे चाय बहुत बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरा वेट भी, मुझे घर में सब यही बोलते रहते थे, हालांकि उस टाइम पे वेट इतना नहीं था, लेकिन अम्मा मुझे हर वक्त यही टोकती रहती थी, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, शादी नहीं होगी, वेट बहुत ज़्यादा है, शादी नहीं होगी। जो भी आएगा वो यही कहेगा, लड़की बहुत मोटी है, बहुत मोटी है। तो उस चक्कर में मैंने अपना वेट लूज़ किया था ग्रीन टी से, और चाय की आदत भी छूट गई थी। तो उस टाइम पे मैं ग्रीन टी 2 टाइम यूज़ कर रही थी, एक सुबह और एक रात में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू का जो घर है, किसी दिन फुर्सत में दिखाऊंगी, तो वहाँ पे छत बहुत बड़ी थी, बड़ी है। तो वहाँ मैं और मोमो हम लोग अक्सर बेशतर छत पे टहल लगाया करते थे, और मैं ग्रीन टी पी के छत पे ही टहल लगाती थी। और ग्रीन टी से काफ़ी मेरा वज़न लूज़ हुआ है, वेट मैंने बहुत लूज़ किया है शादी से पहले भी, और उसके बाद अफ़ान के बाद खुद ब खुद हो गया था वेट लूज़। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन अभी रमज़ान के बाद वेट बहुत बढ़ गया है। तो अम्मी यही कहती हैं तुम अपना वेट लूज़ करो, वेट लूज़ करो। मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी बहुत अच्छी हूँ। तो लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं यार, मेरे जो कपड़े वगैरह हैं वो भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे मुझ पे, और बहुत ज़्यादा अजीब यानी कि कपड़े हो रहे हैं, और कोई भी सूट मुझे अब नहीं आ रहा है। जो अभी सिलवाए थे सिर्फ वही वही आ रहे हैं जो लूज़ थे रमज़ान के टाइम पे। और जो मेरे जो पहले के सूट हैं कि अगर मैं कहीं जाऊँ पहनकर तो वो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत भी मुझे यही कह रहे थे कि शफ़क़ तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो, और क्या नाम है, अपना वज़न कम करो। तो अम्मी भी कह रही थी, लेकिन अब जब मैंने खुद अपने आप को आईने में देखा ना, मैंने कहा नहीं, मैं वाकई में बहुत मोटी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई सामने वाला कहता है ना, मैं नहीं करती,
वो काम मैं करती ही नहीं हूँ। वो मुझे जितना बोलता रहा, जितना बोलता रहा। अब ये मेरी बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। अम, ये बहुत बुरी कहलें या बहुत अच्छी कहलें पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बुरी आदत है। और अच्छी भी है कि मैं अपने दिमाग यानी कि अपने दिल से काम करती हूँ। मैं दूसरों के कहने पे नहीं चलती। तो अम्मा भी मुझे ये कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो, और कामरान भी मुझे कहने लगे कि ना नहीं शफ़क़, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो। मैंने नहीं सुनी, मैंने कहा जैसी ही हूँ मैं वैसी ही बहुत अच्छी हूँ। तो अब जब मैंने ख़ुद को अपने आप को आईने में देखा ना, मैंने कहा नहीं यार, वाकई मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, अब मुझे अपने आप को कम करना चाहिए। तो रात को ही मैंने सोचा कि मैंने सुबह उठ कर ही ग्रीन टी पीनी है, नहा लूँ। उसके बाद जब अफ़ान उठेगा उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। अब वो नाश्ते में चाहे वो मैं पराठा खा लूँ या चाय डबल रोटी खा लूँ या चाय पापा खा लूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके रूटीन में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ आपने वेट लूज़ करना है तो आपने नहार मुँह या 2 टाइम आपने ये चीज़ करनी है। चाहे आप एक टाइम कर लो। मैं तो पहले जब शादी से पहले मैं अक्सर बेशतर दोपहर के खाने के बाद ग्रीन टी पीती थी, लेकिन तो ये है कि अभी मैंने आज से सुबह स्टार्ट करी है। अब ये जब अफ़ान उठेगा तो फिर जब हम नाश्ता करेंगे, तो ये है कि आपके एक रूटीन में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने वेट लूज़ करना है तो आप भले से आप कुछ भी खाते रहो, आप मुर्गी मुसल्लम क्यों नहीं खा रहे हो, कुछ भी है। मेरा ये है कि मैं जब कुछ भी खा रही होती हूँ तो उसमें शादी से पहले भी था कि जब मैं ग्रीन टी पी रही थी मैं सब कुछ खाती थी, बस मैंने चॉकलेट्स वगैरह सब छोड़ दी थी, सब यानी कि मीठा वगैरह सब ही बंद कर दिया था अपना। कि पहले मेरा रूटीन में था कि मैं भाई दो डेयरी मिल्क आ रहे हैं, दो जूस के डब्बे आ रहे हैं, ये है वो है। लेकिन फिर मैंने वो सब तल्ख किया क्योंकि मेरा उस वक्त भी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह मैं खा रही थी। वो सब मैंने ख़त्म किया तो फिर ग्रीन टी स्टार्ट करी। खाना वगैरह वही रूटीन में खा रही थी कि भाई एक रोटी जो खाई जाती है या 1.5 रोटी खा ली, वो सब खाना रूटीन में वैसे ही चल रहा था, चाहे उसमें रोगन हो सालन में ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके अगर आप अपना चाहते हो ना कि वेट लॉस करो तो ग्रीन टी उसमें शामिल रखो, बस। तो ये है। दोपहर के बज रहे हैं 2:18 और मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि कोई काम नहीं था करने के लिए। तो अभी मैं 1:30 बजे उठी। हमजान सो चुका है। आज तो हमजान ने भी हद कर दी। आज वो चले गए यहाँ से यहाँ, यानी कि ये है हमारा टैंक, और यहाँ वो घुसे हुए थे तो अफ़ान ने देखा तो अफ़ान ने फिर पकड़ा, और अभी हमजान सो रहे हैं। और शायद अफ़ान ने उनके पैर से डोरी भी खोल दी है मोहब्बत में आके। हैं अफ़ान, तुमने डोरी उतार दी? तो उनको पकड़ के मैंने फिर उनको डोरी वगैरह डाली और क्या नाम है डाली, और उसके बाद फिर मैंने उनको फीडर वगैरह दी। फीडर में मैंने उनको साबुत दाना दिया फीडर के अंदर। तो अभी वो सो रहे हैं और अभी हम करेंगे नाश्ता। बाकी अभी मैंने आलू रख दिए हैं पानी के अंदर, अभी मैं इसको बॉईल करने रखूँगी क्योंकि कामरान कह रहे थे कि आलू के कबाब बना लो, तो मैंने कहा चलो आलू के कबाब बना लेते हैं। तो ये अभी बॉईल होंगे, उसके बाद आलू को मैश वगैरह करूँगी। अभी तो हमजान सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लूँगी बस।
रात का बज रहा है 1। अब बस हम लेटेंगे और सुबह जाना है कामी को काम पे, क्योंकि सुबह की ड्यूटी चल रही है। अभी हमजान भी सो गया है तंग कर कर आके, क्योंकि उसकी नाक वगैरह बंद हो रही है नज़ले की वजह से। आज बहुत ज़्यादा सुबह से उसको खांसियाँ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो दवाई उनको दिला के लिए आए हैं, वो अभी सो गए हैं फीडर वगैरह पीकर। अब बस मैं भी लेटने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी पैरों में बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही है। तो ये है कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।